हेलो फ्रेंड्स, आज कॉमिक बुक स्टोरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे पहले ब्लैक सुपर हीरो की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी के बारे में, यानी ब्लैक पैंथर के बारे में। ब्लैक पैंथर के इंट्रोडक्शन से पहले मेन स्ट्रीम अमेरिकन कॉमिक्स में कोई भी सुपर हीरो व्हाइट के अलावा किसी और रेस या कलर का नहीं था और ब्लैक पैंथर एक स्टेपिंग स्टोन बना अमेरिकन कॉमिक्स में बाकी ब्लैक या दूसरी कलर के सुपर हीरोज के इंट्रोडक्शन के लिए। तो ओरिजिन स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए अब बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। ब्लैक पैंथर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 1966 की कॉमिक बुक सीरीज फैंटास्टिक फोर इशू 52 में और उसे क्रिएट किया था कॉमिक बुक लेजेंड्स स्टैनली सर और जैक कर्बी सर ने। और साथ ही 1977 में ब्लैक पैंथर की खुद की सेपरेट कॉमिक बुक सीरीज शुरू हुई जिसके राइटर और एडिटर दोनों ही जैक कर्बी सर थे। ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम वाइब्रेनियम मेटल के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं क्योंकि ये एक मेन हिस्सा है ब्लैक पैंथर स्टोरी लाइन का और इसी की वजह से ब्लैक पैंथर की होम कंट्री वकांडा सबसे पावरफुल नेशंस में से एक बनी। करोड़ों सालों पहले एक मीटियोर अर्थ पे गिरा और जिस जगह ये गिरा वो जगह ही बाद में वकांडा का नेशन बना और इसके गिरने से एक ऐसा मिनरल ओर बना जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था और साउंड वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता था। और इसी मिनरल ओर से बने मेटल को हम मार्वल यूनिवर्स में वाइब्रेनियम के नाम से जानते हैं। इसी ओर से कैप्टन अमेरिका की शील्ड, विंटर सोल्जर का हाथ, ब्लैक पैंथर के क्लॉज, साथ ही ब्लैक पैंथर का सूट भी वाइब्रेनियम की थिन शीट्स से बना है जिसकी वजह से उस पर बुलेट्स का कोई असर नहीं होता। और इसी के साथ वेपन एक्स प्रोग्राम में डॉक्टर मैकलेन ने वाइब्रेनियम को स्टील के साथ मिला के एडमेंटियम नाम के अलॉय को बनाया जो कि हमें पता है किसकी बॉडी के अंदर है। तो अब चलते हैं ब्लैक पैंथर की ओरिजिन स्टोरी की तरफ। इसके लिए हम रेफरेंस में लेंगे 2005 की ब्लैक पैंथर वॉल्यूम 4 रेड कॉर्न ओरिजिन की रिटेलिंग को। तो ओरिजिन स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एंशिएंट वकांडा के लोग मानते थे कि मीटियोर के गिरने से बना माउंटेन एक सीक्रेट जगह है और बाहर के लोगों से उस माउंटेन की प्रोटेक्शन उन्हें ही करनी पड़ेगी। इसके लिए वकांडा के नेशन में फॉर्मेशन हुआ पैंथर ट्राइब का जिसके चीफ को टाइटल मिलता था ब्लैक पैंथर का और साथ ही वो रूलर भी बनता था वकांडा के नेशन का। और पैंथर को एज अ सिंबल उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वकांडा के लोग वर्शिप करते थे पैंथर गॉडेस वैस को। हजारों सालों बाद 20th सेंचुरी में जब वकांडा का नेशन ब्लैक पैंथर टचाका, जो कि टचाला यानी हमारे मेन ब्लैक पैंथर के डैड हैं, के अंडर में आया तो उन्होंने वाइब्रेनियम मिनरल को हार्नेस करके वकांडा के नेशन को अफ्रीका और वर्ल्ड के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन में से एक बना दिया। और वकांडा के डेवलपमेंट और रिसोर्सेज को देखकर बहुत से नेशंस उससे हाथ मिलाना चाहते थे जिसके लिए टचाका को यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग के लिए बुलाया गया। मगर जब टचाका यूएन पहुंचे तो उन्हें एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह फर्स्ट नेम से बुलाया गया जो उन्हें पसंद नहीं आया और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। पर जब वो अपने रूम में पहुंचे तो कुछ असैसिन्स ने उन पे और उनकी फैमिली पे हमला कर दिया। उन असैसिन्स में से एक था यूस्टिलिस क्लॉ। इसके एंसेस्टर ने 19th सेंचुरी में वकांडा पे हमला किया था मगर उस समय के ब्लैक पैंथर ने उसे मार डाला था और क्लॉ इस चीज का बदला लेना चाहता था। तो क्लॉ टचाका की फैमिली और सिक्योरिटी गार्ड पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए टचाका उनके सामने आ जाता है और क्लॉ पे हमला कर देता है। पर ये चीजें क्लॉ को मौका दे देती हैं टचाका को गोली मारने का और वो टचाका को मार डालता है। पर जब क्लॉ टचाका की वाइफ को मारने जा रहा होता है तभी टचाका का बेटा टचाला वहां आ जाता है और अपनी गन से क्लॉ का पूरा एक हाथ ही उड़ा देता है। इसके बाद क्लॉ वहां से भाग जाता है मगर टचाला कसम खाता है कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा। अब वैसे टचाका के मरने के बाद टचाला ही लाइन में होता है नेक्स्ट ब्लैक पैंथर बनने के लिए मगर उसके छोटे होने की वजह से टचाका के छोटे भाई और टचाला के अंकल सियान को पैंथर ट्राइब का रिचुअल पास करने के बाद ब्लैक पैंथर बनना पड़ता है जो काम वो बहुत ही अच्छे से करता है। और टचाला को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और पढ़ाई के लिए
वकांडा से बाहर भेज दिया जाता है। अब पैंथर ट्राइब की रॉयल ब्लड लाइन में भी ब्लैक पैंथर बनने के लिए हर साल एक रिचुअल होता है, जिसमें रॉयल ब्लड का कोई भी मेंबर अगला ब्लैक पैंथर बनने के लिए उस समय के ब्लैक पैंथर को चैलेंज कर सकता है। और टचाला बड़े होने पर अपने अंकल को चैलेंज करता है और उनसे जीत जाता है और वो नया ब्लैक पैंथर और वकांडा का रूलर बन जाता है। साथ ही हर एक नए वकांडा के रूलर और ब्लैक पैंथर को जीतने के बाद एक हार्ट शेप हर्ब खाना पड़ता है, जो कि उनके सेंसेस, पावर, एंड्योरेंस और एजिलिटी को बढ़ा देता है और इसे सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन के मेंबर ही खा सकते हैं और अगर कोई और खाएगा तो उसके लिए ये पॉइजनस होगा। ये हर्ब असलियत में एक म्यूटेटेड हर्ब है जो कि वाइब्रेनियम मेटियोर के गिरने से म्यूटेट हो गया था। ये पावर्स तो बढ़ाता है पर इसके पॉइजनस असर को सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन के लोग ही झेल सकते हैं। फिर ब्लैक पैंथर बनने के बाद टचाला क्लॉस से अपने डैड के मर्डर का बदला लेता है और ये कंप्लीट स्टोरी आप ब्लैक पैंथर वॉल्यूम 4 में पढ़ सकते हैं। अब ब्लैक पैंथर की पावर्स की बात करें तो इंटेंस ट्रेनिंग और म्यूटेटेड हर्ब खाने की वजह से वो फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उसके सेंसेस भी सुपर ह्यूमन लेवल के हैं, जैसे कि इनहेंस्ड आई साइट जिससे वो रात में भी बिल्कुल साफ देख सकता है और इनहेंस्ड हियरिंग जिससे वो आवाजें भी सुन सकता है जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए सुनना पॉसिबल नहीं। ऊपर से गॉडेस वैस की ब्लेसिंग्स की वजह से उसके पास पैंथर नॉलेज भी है, मतलब ब्लैक पैंथर बनने के बाद उसके पास पुराने सभी ब्लैक पैंथर्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं जो उसे और भी पावरफुल बना देते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने बताया था, ब्लैक पैंथर के क्लॉज और उसका सूट दोनों ही वाइब्रेनियम से बने हैं, तो उस पर किसी भी धारदार हथियार और बुलेट का कोई असर नहीं होता और इन हथियारों के सारे अटैक एब्जॉर्ब और डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एपिसोड खत्म होने से पहले मैं आपको ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बता देता हूँ। ब्लैक पैंथर की कॉमिक हिस्ट्री में एक समय पे उसका नाम चेंज करके ब्लैक लेपर्ड कर दिया गया था, मगर वो नाम ज्यादा दिन चला नहीं और उसे वापस ब्लैक पैंथर ही कहा जाने लगा। साथ ही 2005 की ब्लैक पैंथर वॉल्यूम 4 इशू 18 में ब्लैक पैंथर की शादी एक्स-मैन की स्टॉर्म से हो जाती है और इस वजह से जब स्टॉर्म से कॉमिक्स की सिविल वॉर में जबरदस्ती हीरोज रजिस्ट्रेशन एक्ट पे साइन करवाया जा रहा होता है तो ब्लैक पैंथर को भी सिविल वॉर में शामिल होना पड़ता है। मगर मूवी की सिविल वॉर से बिल्कुल उलट ब्लैक पैंथर कॉमिक्स की सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका की टीम में होता है, ना कि आयरन मैन की। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।